हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी एकेडमी। माय नेम इज़ सतबीर सिंह। और आपको पता ही चल गया होगा आज हम यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि हमारा एसिड और बेस लेसन अभी अधूरा है, तो उसको आज हम पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले जस्ट कल की थोड़ी सी रिवीजन देखें। लेक्चर नंबर 5, लेसन नेम एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने क्या देखा, क्या सीखा। सबसे पहला कंपाउंड NaOH इसको तैयार किया। दूसरा कंपाउंड हमने तैयार किया था ब्लीचिंग पाउडर, याद होगा आपको। और तीसरा कंपाउंड हमने याद किया था बेकिंग पाउडर। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम है बेकिंग पाउडर। किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चले, अब हमने इनको तैयार कैसे किया था, जस्ट एक छोटी सी रिवीजन। हमने NaH को तैयार करने के लिए NaCl में पानी को मिलाया था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास किया था। इलेक्ट्रिसिटी को जैसे हमने इसमें पास किया था तो यहाँ से हमारे पास NaOH बना, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। वो बाद की बात है जब हमने इसको बैलेंस किया। एक सब्सटेंस ऐसे तैयार किया था। दूसरा सब्सटेंस इसको तैयार करने के लिए जस्ट हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये जो गैस आई थी इसी को पास करा दिया था। इसको पास कराने पर CaOCl2 प्लस H2O, ये तैयार हो गया ब्लीचिंग पाउडर। इसको तैयार करने के लिए मैंने ये दो प्रोडक्ट लिए थे, NaCl प्लस H2O, और इसमें मैंने अमोनिया गैस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया था, जो कि मिल जाने पर अमोनियम क्लोराइड और साथ में NaHCO3। किसी को कोई दिक्कत अभी तक होनी भी नहीं चाहिए। चलो, अब एक छोटा सा काम कर लें यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है? सीधी सी बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होगा सोप और ग्लास इंडस्ट्री में। अगर यूजेज आपके पास आ जाते हैं सोप और ग्लास इंडस्ट्री। दूसरा कहाँ हो सकता है? ये हो सकता है हमारे पास डिसइंफेक्टेंट के लिए। तीसरा लेबोरेटरी रिएजेंट के लिए। ठीक है, ये छोटे छोटे से कुछ पॉइंट है जो आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दे रखा है ब्लीचिंग पाउडर के यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर से चेहरे में निखार आता है, फेस पैक में, फॉर ब्यूटी एटसेट्रा। दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है फॉर जर्म फ्री वाटर के लिए। और तीसरा, ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं टेक्सटाइल और कॉटन या लिनन इंडस्ट्री। जैसे कपड़ों में रंग आता है तो कपड़ों में रंग पहले उसको वाइट किया जाएगा, फिर उसके बाद उसमें कोई भी कलर डाल दिया जाएगा। बालों को कलर करने के लिए भी ब्लीचिंग का यूज़ होता है। और फोर्थ हमारे पास है जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको कहाँ यूज कर सकते हैं? उसको लॉन्ड्री और वॉशिंग में भी इसको यूज किया जा सकता है। तो जल्दी से इन पॉइंट को नोट कर लें। मिलते हैं 30 सेकंड के बाद। चलिए, अब इसको मिटा ही देते हैं।
हमने दोनों के यूज कर लिए हैं। अब तीसरा यूज भी आप साथ के साथ देख ही लें। तीसरा यूज किसका है? यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है फॉर मेकिंग केक मेड फॉर स्पंजी, केक को फुलाने के लिए। दूसरा, इसको डबल रोटी वगैरह में भी यूज़ कर लिया जाता है, जो आती है हमारे पास बेकिंग में, फॉर मेकिंग बेकिंग इनके लिए। और दूसरा हमारे पास बेकिंग पाउडर होता है यूज एज ए एंट एसिड। जैसे कई बार किसी को एसिडिटी हो जाती है तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर खाने से उसको रिलीफ मिलती है, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। तीसरा, फॉर मेकिंग टेस्टी रेसिपी जैसे पकोड़ा और समोसा एटसेट्रा। और चौथा लिख सकते हैं फास्टर कुकिंग। फास्टर कुकिंग, खाने को जल्दी पकाने के लिए भी इसका यूज होता है। चलो नेक्स्ट काम करते हैं। यूजेस हम कर चुके हैं, 3 सब्सटेंस हमने तैयार कर लिए हैं, और 3 सब्सटेंस भी किससे तैयार किए हैं? रॉ मटेरियल हमने NaCl लिया था। आज थोड़ा सा और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 5 शुरू हो चुका है, तो जल्दी से देखते रहें, कॉपी पेन साथ में उठाकर फिर बैठा करें। चलो अब हम तैयार करेंगे वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या लिखवाया था? Na2CO3.10H2O, ये लिखवाया था ना, वैसे भी पता होता है। कैसे तैयार करेंगे? सोडियम कार्बोनेट को लिया, सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल किसके मिला दिए? Na2CO3.10H2O, बस इतना सा है। लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि वॉशिंग सोडा में अगर मैं एक ही मॉलिक्यूल पानी का ले लेता, यानी कि सोडियम कार्बोनेट में अगर मैं एक मॉलिक्यूल पानी का डाल दूं, क्या वॉशिंग सोडा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसका कारण क्या है? हम एक सब्सटेंस लेते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट को मैंने किसी टेस्ट ट्यूब में लिया, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने ड्राई कॉपर, ड्राई मान लो या कॉपर सल्फेट जो भी है आपने ले लिया। इसके बाद मैंने इसको किसी बर्नर की सहायता से इसको फ्लेम किया, गरम किया। गरम करने पर आपको थोड़ी देर के बाद यहाँ से भाप से निकलती नज़र आएंगी, और यहाँ कुछ वाटर ड्रॉपलेट आपको अपीयर नज़र आएंगे। हमें पता है कॉपर सल्फेट गरम करने से पहले कैसे कलर का था? ब्लू कलर का था। लेकिन जैसे हमने इसको गरम किया, गरम करने पर इसका जो कलर है वो कैसा आया? इसका कलर चेंज हो गया। वो कलर किस में चेंज हो गया? वाइट कलर में चेंज हो गया, ठीक है। जैसे हमने इसको गर्म किया, वाइट कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब है कॉपर में कुछ मॉलिक्यूल किसके थे? वाटर के थे। उस वाटर की वजह से इसका कलर कैसा है? ब्लू कलर है। तो क्या हो अगर मान लो मैं इस वाइट कॉपर सल्फेट में गर्म करने के बाद जो आया है, वापस से इसको हटाने के बाद इसको वापस से मैं अगर इसमें 2 से 3 ड्रॉप किसकी डाल दूं? H2O की, क्या वापस से इसका कलर ब्लू हो जाएगा? जल्दी बताएं कमेंट में, क्या इसका वापस से कलर ब्लू हो जाएगा? तो हम क्या लिखेंगे? यस, ब्लू हो जाएगा। कहने का मतलब है वाटर की वजह से कॉपर सल्फेट रीअपियर देयर ब्लू कलर। तो यही कारण है 10 मॉलिक्यूल ही वॉशिंग सोडा में आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट जल्दी से करते हैं इसके यूजेस। यूज क्या करेंगे? इसके यूज कहाँ यूज होता है? वॉशिंग। दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें यूज होता है। तीसरा, परमानेंट रिमूविंग फॉर वाटर हार्डनेस। तो वाटर की हार्डनेस को परमानेंट रिमूव करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट जो है 10 मॉलिक्यूल के साथ पानी के, वॉशिंग सोडा इसको बोला गया है, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब एक लास्ट टॉपिक
अगर हम लेसन के एवज में इसको देख रहे हैं कि लेसन हमें पढ़ रहे हैं, तो एक लास्ट टॉपिक इसका बनता है और वो हमारे पास है फॉर द रिएक्शन यूज ओनली। लास्ट हमारे पास हमें तैयार करना है जिप्सम, और क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है हाउ कैन यू प्रिपेयर जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला जो मेरे भाई होता है CaSO4.2H2A, जिप्सम का फॉर्मूला है। ये तैयार कैसे होगा ज़रा एक बार देख लें। इसको हम प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर बाय POP। POP का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्रिपेयर बाय POP इन एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन कितना वाटर का मॉलिक्यूल डलेगा वो देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे को POP का पता होना चाहिए। POP का फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। ये डॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि CaSO4 फार्मूला है। अगर इस मॉलिक्यूल में मैं 1.5 हिस्सा किसका मिला दूँ, पानी। 1.5 क्यों मिलाया, क्योंकि इस पर कितने हैं, 2 हैं। हाफ का जो फार्मूला है, अगर इसमें 1.5 मॉलिक्यूल, एक से ही 1/2 मॉलिक्यूल, 1.5 मॉलिक्यूल अगर मैं पानी का ऐड कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, CaSO4 क्योंकि एक से ही 1/2 या 1.5 में अगर हाफ मिलाता हूँ तो वो 2 होता है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। ये फार्मूला किसका है, जिप्सम का। आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट द रिएक्शन बिटवीन POP एंड जिप्सम। POP और जिप्सम, तो ये रिएक्शन किसकी है मेरे भाई, इसी की तो है। तो आप ये डाल देंगे। रिएक्शन आपके पास कुछ दूसरे तरीके से भी आ सकती है। दूसरा तरीका आपको क्या दे रखा है, कहेगा जिप्सम से आपने POP को तैयार करना है। तो जिप्सम से POP कैसे तैयार होएगी, अरे जस्ट इसका रिवर्स कर दो, CaSO4 जब मैं इसको गर्म करूँगा, गर्म करने पर इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल वाटर का बाहर निकल जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, केवल आधा मॉलिक्यूल बचेगा, हाफ बचेगा। तो यहाँ कितना निकल जाएगा, 1.5 हिस्सा बाहर निकल जाएगा। हो गए 5-6 चीज़ें तैयार कर लिए हमने। एक रॉ मटेरियल NaCl, साल्ट से आपका हाफ लेसन कंप्लीट कर दिया है बिल्कुल। POP के यूज़ कहाँ होते हैं, POP के यूज़ होते हैं फॉर मेकिंग स्टैचू। जो पुतले होते हैं ना, पुतले कौन से, जो किसी बड़े शोरूम के पास ड्रेस वगैरह वियर करके डाले हुए हैं, वो बनते हैं। दूसरा POP यूज़ होती है वाइट वॉशिंग के लिए, घरों पे सफ़ेदी के लिए, दीवार को कवर करने के लिए। और POP से क्या होता है, POP से प्लास्टर चलता है। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ना, हड्डियाँ, बोन्स, ठीक है। तो फ्रैक्चर्ड बोन को रिपेयर किया जाता है किससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और जिप्सम भाई यूज़, मोस्टली जिप्सम का यूज़ हम पता कहाँ करते हैं, वो अपने फार्मर्स फील्ड में करते हैं। अगर उनके खेत की जो फर्टिलिटी है वो कम हो गई है तो इम्प्रूव फर्टिलिटी इसके लिए, और डिक्रीज सेलिनिटी इन फील्ड, ठीक है। और खेतों में सेलिनिटी को कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो वही मेरी तरफ से हमने लेसन की क्विक और बहुत जल्दी डीपली भी थोड़ी रीडिंग कर ली है। एक लेक्चर हम इसका और लेंगे जहां हम इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।